Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की क्लासेस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी नोट 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम ऑन द स्पॉट उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टडी नोट 1 एंड 2 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्टडी नोट 3, जो कि है कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस। आज हम स्टडी नोट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, स्टडी नोट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है। प्राउड है हमें उनके ऊपर। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, आप लोगों के सीएमए के लिए, जो कि आप बहुत ही जल्द बनने वाले हैं कंपनीज में जाकर या अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट था, एक बार देखिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट देकर गए थे, आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था, इफ वी हैव टू सक्सीड इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अगर हमें पूरी दुनिया में सक्सेस पानी है, अगर भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को अगर ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सक्सेस पानी है, वी हैव टू एनलार्ज, हमें एनलार्ज करना पड़ेगा, हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, मिसाइल मैन, उन्होंने बोला था कि अगर भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर सक्सेस पानी है तो उसके लिए जरूरी है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनके स्कोप को बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट को बढ़ाना पड़ेगा और हर सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा, चाहे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे से सर्विस सेक्टर है, चाहे से हेल्थ केयर है, चाहे से एजुकेशन है, हर सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट को एनलार्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर इंडिया एक अच्छे लेवल पर सक्सेस पा सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात बोलकर गए और आप लोगों को इस पे प्राउड फील होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी नोट 3। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी नोट 3 का जो नाम है वो मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस। आखिर हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, पहले एक बार ये समझ लो, जिससे हम चैप्टर को बहुत इजीली पढ़ पाए। ये चैप्टर एग्जाम में, ये लगा लीजिए 3 से 4 मार्क्स का आ जाता है और टोटली कंप्लीटली थ्योरेटिकल आता है, कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम आपको बता रहा है कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस। कहने का मतलब कि जब भी कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, जब भी कोई सीएमए किसी भी कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसे बहुत सारी फाइल्स बनानी पड़ती है। जब भी कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, जब भी कोई सीएमए किसी भी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे फाइल्स, वर्किंग पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से वर्किंग पेपर्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें उनके बारे में इस चैप्टर में समझना है कि आखिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्यों बनाया जाता है, उसके अंदर क्या लिखा जाता है, कब तक उसको संभाल के रखना पड़ता है, ये सभी चीजें पढ़नी है। प्लस जब कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के अंदर एक्चुअली में ऑडिट करने के लिए जाता है तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे करता है। आप जब सीएमए बन जाएंगे तो आप कॉस्ट ऑडिट करने जाएंगे, प्रोसेस क्या होगा आपको पता तो होना चाहिए ना भाई।
कि सबसे पहला स्टेप आपको कॉस्ट ऑडिट में क्या करना है, देन सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, सो ऑन। तो यही चीज आज हम इस स्टडी नोट 3 में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार पहले आपको एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा, पढ़ाना चाहूंगा, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, तो आधा चैप्टर तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही इजी बात है। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, और ये कंपनीज में जाकर उनकी ऑडिट करते हैं। एक बार की बात है, जब अमिताभ बच्चन साहब को एक बड़ी कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट का ऑफर दिया, तो अमिताभ बच्चन साहब खुश होकर अपनी मॉम के पास गए और बोले, मां, मुझे ना एक बड़ी कंपनी के अंदर ऑडिट करने का मौका मिला है। मां खुश हो गई, बोला, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, तू सीएमए, तूने एग्जाम क्लियर किया, अब सफल हो गया तू, अब तुझे बड़ी कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट के लिए बुलाया है, शाबाश। पर बेटा ये ऑडिट होती कैसे है, प्रोसेस क्या होता है इस ऑडिट को करने का, तरीका क्या है? तो अमिताभ बच्चन साहब अब समझाने लगे। बोला, मां, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ एक एक चीज क्लियर करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़े मजेदार कहानी है, मजा आएगा। अमिताभ बच्चन जी ने बोला, देखिए मां, एयरटेल कंपनी जो कि मुझे अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाना चाहती है, सबसे पहले उसने मुझको एक ऑफर भेजा। एयरटेल कंपनी ने सबसे पहले मुझको ऑफर दिया। मैंने एयरटेल कंपनी के ऑफर को अच्छे से पढ़ा। मैंने देखा कि वो मुझसे अपनी किस तरह की ऑडिट कराना चाह रही है, कॉस्ट ऑडिट कराना चाह रही है। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना टाइम दिया गया है ऑडिट करने के लिए। मैंने ऑफर को अच्छे से देखा और मुझे उनका ऑफर पसंद आ गया, तो मैंने ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लिया। तो एयरटेल कंपनी, मतलब जो भी कंपनी कॉस्ट ऑडिट कराना चाहती है, पहले वो कॉस्ट ऑडिटर को ऑफर देती है और कॉस्ट ऑडिटर उसको पढ़ के एक्सेप्ट कर लेता है। तो कंपनी और उस कॉस्ट ऑडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसलिए बन जाता है वो एग्रीमेंट राइटिंग में, जिससे ऑडिटर बाद में ये ना मुकर जाए, ये ना बोले कि भैया कंपनी, तुमने तो मेरे को ये काम करने के लिए बुलाया ही नहीं था, और ना ही कंपनी मुकर जाए कि यार मैंने तो तुम्हें इतना पैसा देने के लिए बोला ही नहीं था। एग्रीमेंट हो गया राइटिंग में, दोनों अब लीगली बाइंड हो गए, और इसको बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट। मां बोला, बेटा ये समझ में आ गया मेरे को, पहला स्टेप कि कंपनी ऑफर देती है, ऑडिटर उसे एक्सेप्ट करता है, समझ गई मैं। दूसरे स्टेप पे चलो। बोला, मां, दूसरा स्टेप ये होता है कि फिर मैं अपनी टीम के साथ, जो मेरी टीम है, जो मेरे टीम के अंदर बाकी के लोग हैं जो मेरे साथ में जाएंगे कंपनी में ऑडिट करने, मैं उनके साथ में प्लानिंग करता हूं कि आखिर में कंपनी में जब ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो कैसे ऑडिट करूंगा। मान के चलिए मेरी टीम के अंदर 10 लोग हैं जो मेरे साथ में ऑडिट करने का काम करते हैं, तो मैं उन 10 लोगों की ड्यूटीज बांट देता हूं कि भैया तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। जिससे सबका काम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबके ऊपर बर्डन भी ज्यादा नहीं आया, प्रॉपर हमने प्लानिंग भी कर ली, और अच्छे से हम ऑडिट टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो मां के दिमाग में दो बातें समझ में आ गई कि जब भी ऑडिट करने के लिए जाते हैं, पहले कंपनी ऑफर देती है, बंदा उसको, कॉस्ट ऑडिटर उसको एक्सेप्ट करता है, उसे ऑडिट एंगेजमेंट बोला जाता है। और दूसरी चीज, फिर वो कॉस्ट ऑडिटर अपने टीम मेंबर्स के साथ में प्लानिंग करता है, उसे ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। फिर बताने लगा, बोला तीसरी स्टेप बता देता हूं मां, बड़ी ध्यान से सुनिए। फिर हम सब लोग कंपनी के अंदर जाते हैं और कंपनी के ना डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाते हैं। हम एक फाइल बनाते हैं, फाइल, और उसके अंदर कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लिख देते हैं। बोला, क्यों? मां पूछी। बोला, बेटा ऐसा क्यों करते हो? कंपनी के अंदर जाकर फाइल बनाते हो, उस फाइल को बोलते क्या हो, पहले तो ये बताओ। बोला, मां, हम उसको ऑडिट फाइल बोलते हैं।
हम उसको ऑडिट फाइल बोलते हैं। बहुत से लोग इस काम को, इस प्रोसेस को, उस फाइल को तो ऑडिट फाइल बोला जाता है। जो फाइल हमने तैयार करी वो तो ऑडिट फाइल है, लेकिन ये जो काम था उस ऑडिट फाइल को तैयार करने का, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने का, फाइल में लगाने का, इस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। माँ बोला बेटा समझ गई मैं कि जब भी तुम कंपनी के अंदर जाओगे तो कंपनी के अंदर जाकर एक फाइल बनाओगे जिसमें कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगा दोगे। उस फाइल को ऑडिट फाइल बोलते हैं और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को, इस काम को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है कि ऑडिट को हम डॉक्यूमेंट में उतार रहे हैं। बेटा ये किसी स्पेशल कंपनी के अंदर जाकर ही करते हो या जब भी किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जाते हो हमेशा करते हो? हमेशा करते हैं माँ, हमेशा करते हैं, हमेशा। और फिर जो हमने वो फाइल बनाई है ना, ऐसा नहीं है कि उस फाइल को कॉस्ट ऑडिट हो जाने के बाद में फेंक देते, ना ना ना, अगले 7 साल तक संभाल के रखते हैं। मां के दिमाग में 3 बातें आ गई कि ऑडिट एंगेजमेंट, पहले एग्रीमेंट बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम, फिर प्लानिंग की जाएगी, फिर ऑडिट फाइल बनाई जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, अगले 7 साल तक वो फाइल संभाल के रखी जाएगी। माँ ने बोला बेटा उस फाइल में आता क्या है? बोला सब कुछ आता है, बहुत बड़ी फाइल होती है, सब आता है, इसमें हर बात को इंक्लूड किया जाता है। कंपनी ने जो मुझे ऑफर दिया, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, ऑडिट एंगेजमेंट वो भी इस फाइल में आता है, ऑडिट प्रोग्राम, हमारी प्लानिंग भी आती है, कंपनी का एमओए एओए भी आता है, इवन जो मेरे और कंपनी के बीच में ईमेल हुए वो भी आता है, सभी जरूरी चीज आ जाती है। माँ बोली बेटा मैं समझ गई, लेकिन क्यों बना रहे हो ये फाइल, वजह क्या है? तो ये बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटर साहब, बोला माँ समझो, देखो हम कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हैं। अब कंपनी ने पहले से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए, कंपनी ने पहले से कॉस्ट रिकॉर्ड्स तैयार किए हुए, हम जाकर उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। इसी को ऑडिट बोलते हैं कि बने हुए कंपनी के अकाउंट्स को जाकर एग्जामिन करना और बताना कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हुए वो सही है कि गलत है। अब मां हर कंपनी ये चाहती है कि उसने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो बंदा कॉस्ट ऑडिट करने आ रहा है वो उसमें गलतियां ना निकाले, अदरवाइज कंपनी की इमेज खराब होती है मार्केट में और इन्वेस्टर शेयर होल्डर का ट्रस्ट भी वहां पे टूटने लगता है। इसलिए मां हर बंदा ये चाहता है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं जो कंपनी ने बनाए हैं, स्टेटमेंट्स, उसमें गलतियां ना निकले। लेकिन अब सपोज करो हम तो कॉस्ट ऑडिटर हैं, हम तो ऑडिट कर रहे थे, हमने देखा कंपनी के अकाउंट्स में गलती है, हमने वो गलतियां निकाल दी कि भैया ये गलती है, कंपनी की मार्केट में इमेज खराब हो गई, कंपनी हमसे नाराज रही, कल को कंपनी हमारे ऊपर केस ठोक देगी, कल को कंपनी हमारे ऊपर केस भी तो ठोक देगी ना कि भाई साहब ये कॉस्ट ऑडिटर, इसमें तो जबरदस्ती में गलतियां निकाल दी, हमारी कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स तो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो एकदम सही थे। उस वक्त फिर हमारा बचाव कौन करेगा? हमको, हमारे तो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसलिए हम पहले से ऑडिट फाइल बनाकर रखते, जिससे हम बताते हैं देखिए जब हम आए थे ना तो हमने कंपनी की पूरी फाइल बना ली थी और कंपनी के स्टेटमेंट्स की एक कॉपी इसमें पहले से हमने रख ली थी और फिर हमने उसमें गलतियां निकाली है, ये सही है। अदरवाइज तो कंपनी हमारे ऊपर कभी हो सकता है शायद उल्टा केस डाल दे, इसलिए डिफेमेशन का, बदनामी का, मानहानि का केस डाल दे। इसलिए बचने के लिए, एविडेंस पर्पस के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब मां के दिमाग में ये बात समझ में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एग्जांपल एक छोटा सा ब्रीफ दिया है आपको, छोटा सा इसलिए समझाया कि आपके दिमाग में समझ में आए कि जब कोई बंदा कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाता है। अब हम आपके स्टडी नोट 3 के एक्चुअल टॉपिक्स को देखते हैं और मैं आपको बता दूं पूरा स्टडी मटेरियल कवर करके चलेंगे हम। देखिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि जब भी कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करी जाती है, स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट ऑडिटर खुद को फेमिलियर कर लेता है कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो पहले चेक कर लेता है कि ये कंपनी के अंदर जाकर मुझे किस तरह की ऑडिट करनी है और ये कंपनी के अंदर कंपनी किस तरह का काम कर रही है, क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, कितने कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, मुझे किस तरीके से, वो पहले से फेमिलियर हो जाता है ना। और उसको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आखिर कॉस्ट ऑडिट करी कैसे जाती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है जिससे वो स्मूथली कर सके।
यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यही मैंने समझाया अभी तक आपको कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने जाता है, मुंह उठाकर नहीं चला जाता है, बल्कि वो पहले देखकर जाता है कॉस्ट ऑडिट ऐसे होती है, पहले ये प्रोसेस होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, कंपनी के अकाउंट्स क्या बोलते हैं, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, मैं उससे फैमिलियर हो जाऊं जिससे मैं टाइम पर कॉस्ट ऑडिट कर सकूं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है जिसमें कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है, उस फाइल को ऑडिट फाइल बोला जाता है, और कुछ पेपर्स तैयार किए जाते हैं, उन्हें वर्किंग पेपर्स बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया सर। स्टूडेंट बोलता है सर मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं मुझे क्या समझ में आया। मैंने कहा बताओ भाई क्या समझ में आया। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाएगा तो वो उठा के नहीं चला जाएगा, बल्कि वो पहले चेक करेगा कि आखिर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होते हैं कॉस्ट ऑडिट करने के। वो कंपनी के बिजनेस से फैमिलियर हो जाएगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाएगा, पूरे कंपनी के ऑफर को चेक कर लेगा, तब जाकर एक्सेप्ट करेगा। और जब वो कंपनी के अंदर जाकर एक्चुअली में ऑडिट करेगा तो सर एक प्रोसेस से गुजरेगा। उस प्रोसेस में कंपनी के अंदर एक फाइल बनाएगा, उस फाइल को ऑडिट फाइल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझ लो, ये जो कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड फाइल बनाते हैं, वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, सब कुछ राइटिंग में लिखकर चलते हैं, ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 के अंदर दिया हुआ है। ये बात कहां लिखी है कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ये बात कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 में लिखी हुई है। और बच्चों इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम हर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे, अदरवाइज हमारी पढ़ाई इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि हाथ की हाथ आपका स्कैनर भी सॉल्व हो रहा है और स्टडी मटेरियल भी सॉल्व हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आया था बच्चों आपका दिसंबर 2018 के अंदर, 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कि कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कहां पर लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको समझाया, कॉस्ट अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 में लिखा हुआ है। सिंपल 1 मार्क आ गया आपका बच्चों। चलो आगे चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई है, अब आप आगे चलो। मैं बोला कि आगे तो मैं चलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे मैं तब चलूंगा जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा और आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। बच्चा बोला सर क्या क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा ये क्वेश्चन है बच्चों, सपोज करो कि सलमान खान एक सीएमए है और रिलायंस कंपनी ने उनको अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाया है। ठीक है यहां तक? अब मुझे ऑडिट की स्टेज बताओ। सलमान खान जब कंपनी में जाएंगे और ऑडिट करेंगे तो जो ऑडिट करने का पूरा प्रोसेस होगा उनको स्टेजेस में बांट दो। कितनी स्टेज में बांटोगे? स्टूडेंट बड़ा आपके जैसा एकदम इंटेलिजेंट था, बोला सर मैं 3 स्टेज में बांट दूंगा पूरे ऑडिट के प्रोसेस को। मैंने बोला कौन कौन सा? बोला सर बड़ा सिंपल है ना, जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा उससे पहले मैं प्लानिंग करूंगा कि आखिर मुझे करनी कैसे है कॉस्ट ऑडिट। और जब मैं, ये पहली स्टेज हो गई सर, और ये प्री स्टेज हो गई, देखा जाए तो प्री है ये, ऑडिट से पहले प्री ऑडिट हो गई है ना, ऑडिट से पहले के काम हो गए कि मैं प्लानिंग कर लूंगा, अपनी टीम मेंबर्स के साथ में सब काम बांट दूंगा। फिर दूसरी स्टेज में सर एक्चुअली में मैं कंपनी में चला जाऊंगा और कॉस्ट ऑडिट करने लग जाऊंगा, परफॉर्म। ये सेकंड स्टेज होगी। भाई आप कोई भी काम करते हो तो कैसे काम करते हो? आप कुछ भी करते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले प्लानिंग करोगे कि मेरे को काम करना कैसे है, फिर उस काम को एक्चुअली में करोगे, और जब वो काम परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद में रिपोर्टिंग दोगे। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी तो बनेगी ना, उसको आप रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोगे। पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है, 180 डेज के अंदर देता है, CRA 3 के फॉर्मेट में देता है, और फिर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, CRA 4 फॉर्मेट में देती है। पढ़ा था हमने। तो पहला प्लानिंग,
दूसरा एक्चुअली में परफॉर्म करना, तीसरा जब परफॉर्म हो गया फिर रिपोर्टिंग करो प्लस एनालाइज करो हमने क्या गलती करी, हमने क्या सही करा। देखो बच्चों यही बात फ्लो चार्ट में यहां पर लिखी हुई है, और ये फ्लो चार्ट आपके स्टडी मॉड्यूल में मतलब जो चैप्टर के थ्रू सीएमए के थ्रू आपको मॉड्यूल मिला है उसमें भी लिखा है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। अभी हम इन स्टेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, अभी मैंने हेडिंग बताई आपको। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, सबसे पहले आप समझोगे कि आखिर मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूं वो किस तरह का बिजनेस करती है, वहां किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, मुझे ऑडिट करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहां कहां रिस्क है कि कहीं पर मैं गलती कर बैठूं, तो पहले से मैं वहां पर ज्यादा ध्यान दे लूं, अपनी स्ट्रेटेजी बना लूं, है ना, असेसमेंट कर लूं किस तरीके से ऑडिट करनी है, ये प्लानिंग है। फिर एक्चुअली में जाकर आप एग्जीक्यूट कर दो, और फिर बाद में जाके कंक्लूजन पे निकलो और रिपोर्टिंग देखो। अब आ जाते हैं हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो ये बात यहां पर लिखी हुई है, एक मिनट देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि एक बार ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पहली स्टेज प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग स्टेज में क्या किया जाता है, प्लानिंग स्टेज में जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब कंपनी, उसके बिजनेस को समझा जाता है। हम ये भी चेक करते हैं कि यार हम जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं वो कंपनी बड़ी है, वो बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, कपड़ा भी बनाती है, कैमरा भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा बच्चों हम ये भी चीज चेक करते हैं कि वो कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, तो रिस्क कहाँ है, ऐसी कौन सी जगह जहां से गलती हो सकती है ऑडिट करने में, तो पहले से आइडेंटिफाई कर लो, है ना, और उस रिस्क के लिए तैयारी कर लो और अपनी ऑडिट की स्ट्रेटेजी बना लो। सेकेंड स्टेज परफॉर्म कर दो, और नेक्स्ट स्टेज आ गई आपकी रिपोर्टिंग। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी बात को बच्चों यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है, सब कुछ एज इट इज वही बात लिखी हुई है जो अभी तक मैंने समझाई है, बस मॉड्यूल में कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के लिख दी जाती हैं, और हम भी नोट्स में इसलिए दे देते हैं जिससे आप जब उन्हें पढ़ें तो अगर आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट पढ़ोगे तो एटलीस्ट 4-5 पॉइंट तो रिटेन हो जाएंगे, एग्जाम में उनको आप लिखकर आ पाएंगे। तो पहला वही बोल रहा है, प्लानिंग एंड ऑडिट फर्स्ट स्टेज। और देखो सबसे पहले एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपने ऑडिट की प्लानिंग अच्छे से कर ली तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, बाकी का काम तो बस जाकर एक्चुअली में ऑडिट करना है। मेन काम तो है प्लानिंग करना कि आखिर में ऑडिट करूंगा कैसे, प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आपने अच्छी तरह से प्लानिंग करनी, आपने आधा काम खत्म कर, और फिर बाकी सब चीजें वही लिखी हुई हैं बच्चों की। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे तो इफेक्टिवली होगी, एफिशिएंटली आपका ऑडिट हो जाएगी, है ना, ऑडिट रिस्क जो है वो कम मिनिमाइज कर दोगे आप, रिस्क बहुत मिनिमाइज, तो सेम चीजें रिपीटेड। सेकंड आपको दे रखा है परफॉर्म करना, परफॉर्म करने में जाकर आप एग्जीक्यूट करोगे, वहां पर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, कंपनी के हर चीज को चेक करोगे, है ना, इंटरनल कंट्रोल को भी वहां पर जाकर चेक करोगे, और जितने कंपनी का सब कुछ डिटेल में जाकर कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट अकाउंट्स हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो वो डिटेल में एग्जीक्यूट कर दोगे। और थर्ड आपसे बोल रहा है कि जब आपकी ऑडिट बन जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आप CRA 3 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोगे, वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 में दे देंगे। उसके अलावा आप एनालाइज करोगे क्या सही किया और क्या गलत किया। तो बच्चों अभी तक हमने आपके इस चैप्टर में एक तो ये देख लिया कि कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जब भी कोई बंदा जाता है, जब भी कोई बंदा कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो एक फाइल बनाता है, उसे ऑडिट फाइल बोलते हैं। इस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऑडिट करने की 3 स्टेज होती है, एक ऑडिट से पहले का काम जिसे हम प्लानिंग बोलते हैं, एक ऑडिट जब करने चले जाते हैं, प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद में हम ऑडिट करने चले जाते हैं, तो फिर उस केस में उसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेज आ जाती है, उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर थर्ड स्टेज में हम रिपोर्टिंग दे देते हैं। यहां तक बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3-4 मार्क्स का चैप्टर है, बोनस नंबर है आपकी। अब बोल रहा है प्रैक्टिकल स्टेप्स बताओ। बोले ये तो आपने हमें थ्योरेटिकली समझा दिया, प्रैक्टिकली और बताओ, थोड़ा और डिटेल में बताओ, खुल के बताओ, इलेबोरेट करो चीजों को। ठीक है, वही सेम पॉइंट है, बस उनको इलेबोरेट कर देंगे हम, है सेम पॉइंट, वही लिख के आने एग्जाम में। सबसे पहला स्टेप 1,
आपको समझना है कि आप जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं आखिर ऑडिट किस तरह की, कॉस्ट ऑडिट है। उसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट भी आपको देखना है। आपको ये देखना है कि कंपनी के, अच्छा एक चीज और बताऊं बच्चों, मैं आपको ध्यान रखना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। जब आप कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जाते हैं ना बच्चों, तो जिस कंपनी ने आपको कॉस्ट ऑडिट के लिए बुलाया है वो अपना फायदा चाहती है। फायदा कैसे? जैसे आज मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज लगाए हुए, उन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर दिए, पर मुझे ये भी तो तय करना है ना कि मेरी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, कॉस्ट अकाउंट्स को बना रहे हैं, क्या वो सही बना रहे हैं? अदरवाइज तो नाम तो मेरा और मेरी कंपनी का खराब होगा। तो मैंने आपको बुलाया सीएमए इन प्रैक्टिस को ऑडिट करने के लिए। अब मैं आपसे क्या क्या इच्छाएं रखता हूं। एक तो मैं चाहता हूं कि आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सही बना दें, जिससे मुझे सच का पता लगे। अगर गलत है ना कंपनी में कुछ, तो बताइए मुझको, मैं सही करूं, वरना लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस हार्म होगा, लॉस मुझे होगा। दूसरा, मैं आपसे सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दें, मैं आपसे सजेशन भी तो चाहता हूं ना। आप पढ़े लिखे सीएमए हैं, आपने ये सब कुछ पढ़ा है, आप मुझे बताइए ना कि कैसे मैं अपनी कंपनी की कॉस्ट को रिड्यूस करूं, कम कर सकूं, कैसे मैं कम से कम खर्चा करूं मेरा। अगर आपको ये लग रहा है मेरी कंपनी में आकर कि यार एक प्रोडक्ट को बनाने में हम जो तरीका यूज कर रहे हैं, जो मशीन मैन मटेरियल यूज कर रहे हैं, उससे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, आपके अगर नजर में कुछ है ऐसा, तो हमें रिकमेंड कीजिए ना, हमें सजेशन दीजिए। कंपनी को आप सजेशन भी देंगे बच्चों कि आप कॉस्ट को साहब ऐसे रिड्यूस कर सकते हो। और वो कब दोगे बच्चों? एक तो जब आपको नॉलेज है, जो कि अभी मिल रही है, आप पढ़ रहे हो, प्लस जब आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो यही बात बोल रखा है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको समझने का कि आखिर कंपनी का किस तरह का काम कर रही है। देखो ये बात यहां पे लिख रखी है, कॉस्ट ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड whether the audit is meant only for meeting with the statutory requirements। कॉस्ट ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि मुझे जो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए बुलाया है, क्या सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करने के लिए बुलाया है, क्या सिर्फ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बनाया है, या फिर मैनेजमेंट मुझसे कुछ दूसरी एक्सपेक्टेशंस भी रखता है। वो ये भी चाहता है कि मैं उन्हें सजेशन दूं कि कैसे वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कैसे वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सके। उनको सजेशन देना चाहिए कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करूं, बिजनेस बढ़ा सकूं, कैसे मैं अपना प्रॉफिट ज्यादा करूं और लॉस को कम कर दूं, कैसे मैं मार्केट को एक्सपेंड करूं, कैसे मार्केट में डाइवर्सिफाई करूं खुद को, किस तरह की मुझे बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, और मेरी प्रेजेंट जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें रिव्यू कर दो। ये भी तो एक्सपेक्टेशन रखता है एक कंपनी आपसे। सिर्फ आपसे ये थोड़ी ना चाहती है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दो, एक्सपेक्टेशन भी तो रखती है। इसीलिए तो जब आप सीएमए फाइनल क्लियर कर देते हो और जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो कंपनी वाला आपसे पूछता है कि हमारी कंपनी में कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, हमारी कंपनी किस तरह का काम करती है, आप पढ़ के आए हो इसके बारे में, कंपनी क्या करती है, तो आप पढ़ के जाते हो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्योंकि आपको अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट पता होगा तो आप बता सकते हो कैसी स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे रिड्यूस करो। ये फर्स्ट था। दूसरा, प्री कंडीशंस, वो बताया कि कॉस्ट ऑडिट क्यों कर रहे हैं ये समझ लो, ऑडिट का स्कोप समझ लो, कितने टोटल कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किए गए। सपोज करो एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी, तो उस कंपनी का व्यापार भी छोटा है और उसकी ऑडिट करने में टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, तो वो कंपनी किसी एक कॉस्ट ऑडिटर को बुला लेगी। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है, रिलायंस कंपनी है, तो वो कंपनी तो बड़ी है, बिजनेस बड़ा है, उसकी ब्रांचेस ज्यादा है, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी है, एक कॉस्ट ऑडिटर कितने टाइम तक कॉस्ट ऑडिट करता ही रहेगा। वो कंपनीज तो एक से ज्यादा कॉस्ट ऑडिटर बुला लेती है। तो आप देख लो कि कितने कॉस्ट ऑडिटर बुलाए हैं। जो बाकी के दूसरे अदर कॉस्ट ऑडिटर हैं आपके अलावा, क्या वो आपके साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे कि नहीं करेंगे। प्री कंडीशन है ना, ऑडिट से पहले ये चीजें चेक कर लो कि किस तरह से रिपोर्टिंग देनी है, कितने टाइम के अंदर आपको रिपोर्टिंग देनी है, कि मतलब कितने टाइम के अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, क्या स्टैट्यूटरी डेडलाइंस है, मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएमआई चैप्टर ने बनाए वो क्या क्या बोलते हैं, है ना। ये सभी प्री कंडीशन है बच्चों, ये सभी आपको चेक कर लेनी।
इसके बाद में थर्ड आ जाता है, ये ना प्री कंडीशंस बोलते हैं। थर्ड आ जाता है कंपनी का बिजनेस समझ लो, बार बार बोल रहा हूं, कंपनी का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां तक देखिए, अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम कि प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस। उसमें पहला तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव समझ लो, दूसरा कुछ प्री कंडीशंस बताएं, तीसरा कंपनी का बिजनेस समझ लो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अभी तक हमने सिर्फ 3 स्टेप पढ़ी हैं, अभी और भी स्टेप पढ़ेंगे इस प्रैक्टिकल वाले टॉपिक में, बट क्वेश्चन समझ लो जो आ चुका है एग्जाम में। जून 2019 में बच्चों क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, फ्री फोकट का क्वेश्चन है, देखो मार्क्स है। कॉस्ट ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट इनफ, पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए उसके क्लाइंट के बिजनेस की, मतलब कंपनी के बिजनेस की, जहां पर वो कॉस्ट ऑडिट करने जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि जब भी कोई नया ऑडिटर जाएगा तो उसे क्या क्या ध्यान में रखना है। आपको ये स्टेप थर्ड वाला लिखना है, अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज बिजनेस, कि कंपनी क्या काम करती है, किस नेचर का काम करती है, कितनी बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है, कहां पर उसकी लोकेशन क्या है, उसके ब्रांचेस की, ओनर कौन है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसा है। इन उस अब वो कंपनी कपड़े बनाती है तो आपने ये तो समझ लिया वो कंपनी कपड़े बनाती है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या तरीके होते हैं बिजनेस बढ़ाने के, तभी तो आप उसको सजेशन दे पाओगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, 4 मार्क फ्री फोकट में आ गए। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, एक बार हम रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को, अभी तक जो पढ़ा है, फिर उसके बाद में बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और पढ़ाऊंगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्टडी नोट 3। मैंने आपको बताया जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो पहले कंपनी के अंदर जाकर एक फाइल बनाता है, उसे ऑडिट फाइल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज होती हैं। ये प्लानिंग होती है, मतलब पहले का काम कर लो, फिर परफॉर्म कर लो, और उसके बाद में रिपोर्टिंग करो, चेक करो कि कहाँ गलतियां रह गई। उसके बाद में फिर हमने देखा प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला हमने देखा कि ऑडिट का ऑब्जेक्ट समझ लो, कि आखिर ऑडिट क्यों कर रहे हो, कितने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, सजेशन भी देने पड़ते हैं आपको। प्री कंडीशंस देख लो पहले की, भाई कितने टाइम के अंदर मुझे देना पड़ेगा, कौन कौन कॉस्ट ऑडिटर आ रहा है, कौन कौन से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, मेरी टीम इतनी कैपेबल है कि नहीं, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीजें। उसके बाद में उस कंपनी का बिजनेस समझो, कंपनी क्या करती है, कितनी बड़ी है, कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन है, उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखो जिससे आप सजेशन दे पाओ। फोर्थ आ जाता है, अब अभी तक आपने कर लिया, अब ऑडिट की प्लानिंग करो। अभी तक तो आपने तय किया है मुझे ऑडिट करनी है कि नहीं करनी। जो अभी तक के 3 स्टेप्स थे प्रैक्टिकल स्टेप्स, उनको पढ़ के आपने तय किया कि हाँ चलो मुझे ऑडिट करनी है। अब आप इस डिसीजन पे पहुंच गए ऑडिट करनी है, तो प्लानिंग करो ना कैसे करनी है, कि भैया कौन सी डेट पर ऑडिट करने जाएंगे, कितना हमें टोटल टाइम लग जाएगा, कौन कौन बंदा जाएगा। ऑडिट पर्सनल का मतलब है जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो बाकी के टीम मेंबर है, कौन कौन जाएगा मेरी टीम में से ऑडिट करने के लिए, मेरे बाकी के पार्टनर्स कौन होंगे, कितने दिन में ऑडिट कर देनी है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो, प्लानिंग कर लो। नेक्स्ट आ जाता है फिर उसे एग्जीक्यूट करो, वही सेम चीज, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, और उसके और प्रॉपर सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन कर लो, है ना, और उसको फाइल में उतार लो। तो यहां तक बच्चों आपका ये आता है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है, क्लियर ये चीज यहां तक। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, थर्ड चैप्टर। मैं दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पर आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, 3-4 मार्क्स का आता है, सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो भी हमने सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर के नोट्स, तो जिन लोगों ने आप मुझसे क्लासेस परचेज की हुई हैं उन तक तो मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच ही गई है, और इलेक्ट्रॉनिकल नोट्स भी मैंने उनको दे दिए हैं, और टेस्ट उनके चल ही रहे हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उनको नोट्स चाहिए, तो बच्चों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स दे देगी, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोगों की क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके टेस्ट होते हैं, और जिस भी